वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आज की क्लास में हम जनगणना के विषय में देखेंगे। जनगणना होती क्या है और मूलतः देखा जाएगा उत्तर प्रदेश की जनगणना क्या है और कितनी है, उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर बात की जाएगी। सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि जनगणना का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह हमें कहां से प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अबुल फजल की आईन अकबरी से, रोमन साम्राज्य के कैटलस्फुट सर्वे से। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है ये भी आपको पता है, कौटिल्य की रचना है, आईन अकबर अबुल फजल की रचना है। तो यहां से हमें जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। जनगणना होती क्या है, मूलतः जनगणना देखा जाए क्या है। जनगणना शब्द में लिखा है जनगणना, जनता की गणना करना, एक एक मानव, भारत में निवास करने वाले हर मानव की गणना करना, वही जनगणना कहलाता है। अब जनगणना के विषय में हम ये जान चुके हैं, ये तो रहा प्राचीनतम साक्ष्य। इस विषय में इसलिए बताना आवश्यक है कि अगर जनगणना के विषय में आप जानते हैं तो ये एक आपके पास प्लस पॉइंट है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। जनगणना क्या था? तो जनगणना का कार्य 1872 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था, तो 1872 में लॉर्ड रिटन का कार्यकाल था उस समय पहली बार जनगणना पे कार्य किया गया था। जनगणना पे कार्य किया गया था। जनगणना क्या थी? तो वहां उस समय 1872 में जनगणना की गई थी, किंतु 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होने लगे। 1881 से नियमित रूप से जनगणना का कार्य होने लगा। तो पूछा जाता है परीक्षा में, पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था? तो 1872 में। और नियमित आधार पे अगर बात करता है तो 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1872 में कौन थे वायसराय? तो वह थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। अब अगला देखते हैं कि जो जनगणना 2011 की जनगणना थी वह कौन सी जनगणना थी। सीधा सीधा प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में जाएंगे उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर है तो पूछा जाता है ये चीज। तो आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये सीधा सीधा प्रश्न देखा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश जो जनगणना की बात की 2011 की जनगणना, तो वह भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना थी, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी। अब देखते हैं जो आजादी के बाद 1947 में भारत आजाद होता है, 1951 में पहली जनगणना होती है आजादी के बाद। तो ये कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर पूछ देता है कई बार परीक्षाओं में, क्या था? तो एक प्रगणक शिक्षिका, उसके शुभंकर था। जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में? सी चंद्र मौली के निर्देशन में, जो जनगणना आयुक्त थे उन्हीं के निर्देशन में 2011 की जनगणना की गई थी। अब आगे क्लास को बढ़ाते हुए देखते हैं जो हमारा मूल विषय है उत्तर प्रदेश की जनगणना के विषय में जानना जरूरी है, तो उस विषय में देखते हैं। 77.73% भारत उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या है। 77.73%। अगर उत्तर प्रदेश की 100% जनसंख्या के विषय में देखा जाए तो वहां से 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है, जो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 18.63% है। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 18.63%। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है, तो वह है प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु ये भारत की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है, किसी जिले की बात की जाएगी तो वो प्रयागराज में है। जो शहरी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो 22.27% है। कितना है? 22.27%। भारत की कुल शहरी जनसंख्या उसका 11.75% उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के अगर विषय में देखा जाएगा तो गाजियाबाद नंबर 1 पे आता है। गाजियाबाद नंबर 1 पर आता है। तो उत्तर प्रदेश के विषय में हमें जानना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्लास में कि किस प्रकार से है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं 10 की वृद्धि, जहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा 10 की वृद्धि क्या है, कितनी हुई? तो 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश में 20.23% है, जो वार्षिक रूप से देखा जाए तो 1.85% 10 की वृद्धि वार्षिक रूप से है, और 20.23% इसकी 10 की वृद्धि रही है। सर्वाधिक अगर 10 की वृद्धि की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही, उसके बाद से गाजियाबाद, और न्यूनतम की बात की जाए तो कानपुर नगर और हमीरपुर में न्यूनतम 10 की वृद्धि रही। उसके पश्चात देखते हैं हम साक्षरता के विषय में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो रही है 67.7% साक्षरता दर रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात देखी जाती है तो 77.3% और महिला है 57.2%। यह महत्वपूर्ण है, आप इसको हम स्टार कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख लीजिएगा अच्छे से। सर्वाधिक जो पुरुष जनसंख्या है वह गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद से औरैया, और न्यूनतम अगर देखा जाए तो श्रावस्ती और बहराइच। इसी प्रकार से महिला की अगर बात की जाए तो महिला में सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर नगर,
तत्पश्चात लखनऊ, उसके बाद न्यूनतम में श्रावस्ती और बलरामपुर। तो एक चीज आप इसमें कॉमन देख रहे हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता और महिला न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में देखी गई है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के विषय में देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। कितने है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व? 829 वर्ग किलोमीटर जो है वह जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक गाजियाबाद, वाराणसी और न्यूनतम ललितपुर और सोनभद्र। आप अगर पूरा नहीं याद करते हैं तो जो प्रथम है उसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कहां पे है, तो ललितपुर में। पीसीएस में कई बार पूछा गया इस प्रश्न को। और हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि फ्लो चार्ट से आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा और उसे पढ़ने में भी आसानी रहेगी। लिंगानुपात देखते हैं तो लिंगानुपात 912 है। लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 जनसंख्या के आधार पर लिंगानुपात की गणना की जाती है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए तो जौनपुर, आजमगढ़, इसके बाद से देवरिया, तो इस प्रकार। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात देखी जाएगी तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर लिंगानुपात की इस प्रकार से देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, उसके पश्चात मुरादाबाद में, और न्यूनतम जनसंख्या की जब बात की जाएगी तो महोबा, उसके पश्चात चित्रकूट। लेकिन अगर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की बात की जाएगी तो वहां भी आपके दोनों प्रथम स्थान पे होंगे, प्रयागराज और मुरादाबाद। सर्वाधिक महिला जनसंख्या की बात की जाएगी तो वहां पे भी दो होंगे आपके, कौन कौन से? प्रयागराज और आजमगढ़। ये सर्वाधिक महिला जनसंख्या और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या दोनों में प्रयागराज प्रथम स्थान पे है। एससी जनसंख्या के विषय में देखते हैं। एससी जनसंख्या टोटल कितनी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये 16.6% उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या है। सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वह सीतापुर में और प्रयागराज में। न्यूनतम की बात की जाएगी तो बागपत और श्रावस्ती में है। अगर प्रतिशत के आधार पर एससी जनसंख्या को डिसाइड किया जाएगा तो सर्वाधिक हो जाएगा कौशाम्बी में, उसके पश्चात सीतापुर में। कौशाम्बी, उसके पश्चात सीतापुर। और न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाएगी तो यहाँ पे भी पहले स्थान पे बागपत, उसके पश्चात बरेली को देखते हैं। हम देखते हैं एसटी जो जनसंख्या उसके विषय में कि एसटी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना निवास करती है। 0.57% उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक है सोनभद्र, उसके पश्चात बलिया, उसके पश्चात देवरिया। तत्पश्चात अगर न्यूनतम की बात की जाए तो बागपत और कन्नौज का स्थान आता है। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले स्थान पर सोनभद्र होगा, दूसरे स्थान पे ललितपुर, और न्यूनतम में भी पहले स्थान पे बागपत और दूसरे स्थान पे कन्नौज। तो एसटी जनसंख्या में आप देखते हैं कि न्यूनतम स्थान पे दोनों कन्नौज और बागपत और कन्नौज आते हैं, और प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए चाहे वो प्रतिशत में हो या जनसंख्या के आधार पर सोनभद्र ही पहले स्थान पर होगा। हम आगे देखते हैं जो शिशु लिंगानुपात। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पे है, तो सर्वाधिक है बलरामपुर में और सबसे कम बागपत में। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं आपके कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जो धर्म के हिसाब से देखा जाए जनसंख्या तो कितने प्रतिशत है, सर्वाधिक कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, किस जिले में वह जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, जैसे ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके पश्चात स्क्रीनशॉट ले लिए और उसके पश्चात आप देखेंगे कि हम भारत की जनगणना पढ़ाएंगे आपको, भारत की पूरी जनगणना का विकास बताएंगे, जनगणना कैसे होती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई प्रश्न बनता हो तो कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।